हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर जैसा कि आप देख पा रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हम स्टार्ट किया था हमने प्रीवियस सेशन में। तो स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन में हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर की थी। बच्चों, एक बार रिवाइज करने का समय आ गया है। इसको रिवाइज करें आज और देखें कि भाई कल आपने कितना समझा था और कितनी चीज़ें आप रिटेन कर पाए हैं। तो अगर आपने होमवर्क किया होगा तो कुछ चीज़ें तो आपको वैसे ही याद हो गई होंगी। अब देखिए, आपके सामने कुछ टर्म्स हैं, कुछ जानी पहचानी टर्म्स लग रही होंगी अब तो, क्योंकि हम इनके बारे में सीख चुके हैं स्टूडेंट्स। देखिए, वेरिएबल, कांस्टेंट, टर्म, फैक्टर एंड कोएफिशिएंट, ये 5 टर्म्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट होने वाली हैं इस चैप्टर में। इसीलिए आपको इनके बारे में समझना सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। और देखिए, हिंदी में मैंने इनको बता दिया है कि कौन सी टर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, होती क्या है। एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं। जो वेरिएबल होता है स्टूडेंट्स, तो जो भी एक्सप्रेशन आप देख पा रहे हैं, इसमें जो अल्फाबेट्स दिख रहे हैं आपको, एक्स है, वाई है, ये सब क्या है, ये वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है बच्चों, हिंदी में चर इसको बोलते हैं। और जो चीज चेंज होती रहे उसको वेरिएबल बोलेंगे, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती हो। जैसे x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, इसीलिए ये वेरिएबल होगा। लेकिन जो 4 है, यहाँ पे 4 देख पा रहे हैं आप, 4 कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू 4 ही रहेगी। इसकी कहीं भी आप देख लीजिए, 4 की वैल्यू हमेशा 4 रहेगी। और इसी तरह से इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट स्टूडेंट्स। ठीक है। अगला आता है टर्म। टर्म क्या होता है? पद इसको हिंदी में बोलते हैं। और देखिए, कोई भी एक एक टर्म, जैसे 3xy, ये एक टर्म हो गई, 2x एक टर्म हो गई। तो पद उसको बोलते हैं बच्चों जो सेपरेटेड नहीं है बाय प्लस और माइनस। तो इनको चाहिए 3 है, x है, y है, सबको एक साथ लिखा है मल्टीप्लाई करके, तो ये टर्म होगी। या फिर डिवाइड करके लिखा होगा तो ये टर्म होगी। बीच में प्लस माइनस का साइन आपको नहीं दिख रहा है। अब फैक्टर्स क्या होंगे? गुणनखंड इनको बोलते हैं। तो जैसे 3xy है, इसके फैक्टर्स x, y, 3, इस तरह से ये इसके फैक्टर्स हो गए। कोएफिशिएंट क्या हो गया बच्चों? जो भी देखिए, अगर आपसे पूछा जाए x का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए, इसमें x का कोएफिशिएंट होगा 2 और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट होगा 3y। ठीक है। तो जो मल्टीप्लाई करके लिखा गया है, अगर उस संख्या के साथ या उस चीज के साथ, अल्फाबेट के साथ, उसको उसके कोएफिशिएंट बोलेंगे। एक बार देखिए, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है सारी टर्म्स। इनको रिवाइज करें, नोट डाउन करें किसी का छूट गया हो तो, और उसके बाद हम आगे कवर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे करते हैं। यहाँ पे हमने लाइक और अनलाइक टर्म्स के बारे में पढ़ा था। लाइक टर्म्स क्या होती हैं? जिनके आप ये देख सकते हैं, जो ये अल्फाबेटिक लिखे होते हैं, ये सेम होते हैं, उनको लाइक टर्म्स बोलते हैं। और जो अलग अलग होते हैं उनको अनलाइक टर्म्स। अभी के लिए ये समझ लो, बाकी जब हम आगे इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे तो इनको डिफरेंशिएट करना काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। वहां पे बेटर तरीके से आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। आगे चलते हैं। अब बच्चों, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है, ये चीज हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। और इसको समझना काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ये चीज आपकी आने वाली क्लासेस में भी हेल्पफुल रहेगी, इसीलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा इसको। तो मोनोमियल क्या होता है भाई? एक पदी, हिंदी में बोलते हैं एक पदी। अब जिसको टर्म के बारे में पता होगा कि टर्म क्या होती है, पद क्या होता है, उसको इन सब में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। उसको सिर्फ नाम समझना है कि भाई नाम का मतलब क्या है। जैसे मोनो मतलब एक, वन। ठीक है। या फिर एक पदी यहाँ पे बोल दिया गया है, मोनोमियल मतलब एक पदी। बाय मतलब होता है 2। ठीक है। बाय जहाँ पे 2 होता है वहां यूज करते हैं, इसे द्विपद बोला गया है। फिर ट्राई आ गया, ट्राई मतलब 3 है। तो इसका मतलब क्या है? मोनो मतलब यहाँ पे एक पद होगा। ठीक है। जहाँ पे एक पद होता है, देखिए, वो क्या हो जाता है? मोनोमियल। जहाँ पे 2 पद होते हैं उसको बोलते हैं बाइनोमियल। जहाँ 3 पद होते हैं उसको ट्राइनोमियल। और जहाँ पे 3 से ज्यादा पद होते हैं उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे।
तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखिए, अब आपको होमवर्क के लिए भी दिया गया था ये क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बताना है आपको, कोफिशिएंट बताना है। अब कोफिशिएंट क्या होते हैं, गुणांक बोलते हैं स्टूडेंट्स इसको, हम हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। तो कोफिशिएंट क्या होता है, कोई भी आपको एक्सप्रेशन दिया हो, ठीक है, जैसे ये एक्सप्रेशन दिया है तो इसका हमें क्या बताना है, इसका गुणांक बताना है x का इसमें, ठीक है। तो x वाला पद लिखेंगे सबसे पहले, जिसमें x है वो पद हम यहाँ पे लिख लेंगे, जैसे ये लिखा था। उसके बाद क्या करेंगे, उसका जो गुणांक होगा, तो यहाँ पे 4x है x वाला पद, और x के साथ क्या मल्टीप्लाई किया गया है, 4 को मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये क्या हो गया, इसका गुणांक हो गया स्टूडेंट्स। इसीलिए देखिए हमने एक ये भी एग्जांपल किया था, ये क्वेश्चन किया था, तो 2z माइनस 5x था, तो x वाला पद क्या है, माइनस 5xz, और इसमें से x के साथ क्या क्या लिखा है, -5, और z माइनस 5z क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया x का, ठीक है। तो ऑफ x या फिर x का गुणांक बोल सकते हैं, ये आ जाता है। तो इसी तरह बाकी सारे आपको यहाँ पे सॉल्व करने थे। तो स्टूडेंट्स जो भी आपके आंसर आए हों, देखिए यहाँ पे क्या क्या बचा है, एक ये बचा है एक्सप्रेशन, ठीक है, और एक ये बचा है, 2 एक्सप्रेशन बचे हैं। इनमें आपको कोफिशिएंट फाइंड आउट करने हैं। तो जल्दी से बताइए क्या क्या कोफिशिएंट होंगे इनके, उसके बाद बच्चों हम यहाँ पे इसको खुद करेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको सॉल्व कीजिए स्टूडेंट्स। ये तो देखिए कल हमने प्रीवियस सेशन में किया था, इसको तो हम यहाँ से हटा देंगे। बाकी के जो 2 बचे हैं उनको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से इसको हल कीजिए और बताइए कि क्या क्या होंगे इनके कोफिशिएंट। एक तो इसका और एक इसका, x का कोफिशिएंट इसमें क्या होने वाला है वो बताना है। चलिए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे x का गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ x हमें फाइंड आउट करना है अल्टीमेटली। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आपके लिए है, एक तो 8 माइनस एक्स प्लस वाई, और दूसरा एक्सप्रेशन है वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब जो x वाला पद है यहाँ पे क्या है, इसमें तो माइनस x है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका यहाँ x की टर्म है, क्या क्या है, माइनस एक्स, और इसमें है वाई स्क्वायर एक्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, देखना है बच्चों कि x के साथ क्या है, x के साथ क्या है। तो इसमें आप देख सकते हैं वाई स्क्वायर है, x के साथ है वाई स्क्वायर, तो ये हो गया इसका कोफिशिएंट। इसी तरह से अब अगर देखेंगे तो x के साथ यहाँ पे क्या है, इसमें क्या दिख रहा है आपको, इसमें x के साथ दिख रहा है बच्चों, देखिए माइनस, अगर कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 इंटू एक्स, इस तरह से है ये, ठीक है। तो बचा क्या, x के साथ बाकी क्या चीज बची, -1। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा -1। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये देखिए फर्स्ट पार्ट ए यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। अब पार्ट बी करेंगे, पहले इसको नोट डाउन कीजिए आप। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए बी पार्ट करेंगे तो उसमें क्या लिखा गया है, इसमें एक तो है 4x माइनस 3y। यहाँ पे हमें किसका कोफिशिएंट लिखना है, y का कोफिशिएंट लिखना है, तो हम यहाँ पे y का ही पद लिखेंगे। तो इसमें ध्यान से देख लीजिए y का पद है कौन सा, 8 प्लस yz, ठीक है। तो यहाँ पे जो y का पद है वो है -3y, और इधर है yz y का पद। तो इसमें अगर y के पद हमें पता है तो
कोफिशिएंट भी इजीली पता लगा सकते हैं। यहाँ पे -3 है y के साथ और यहाँ पे z है, ये इसके कोफिशिएंट हो गए। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब कोफिशिएंट पहचानने में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, काफी सारे एक्सप्रेशंस के कोफिशिएंट हम निकाल चुके हैं। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए दो एक्सप्रेशन के लिए और मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। yz² प्लस 5my प्लस m क्या हो जाएगा ये yz² और यहाँ पे my। ठीक है, y के कोफिशिएंट लिखेंगे तो देखिए y के साथ यहाँ पे तो z² है और यहाँ पे है m। क्लियर, नोट डाउन कर लीजिए। ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और करते हैं हम। ध्यानपूर्वक नोट डाउन करेंगे सभी बच्चे। तो ये है स्टूडेंट्स व्यंजक। इसमें आपको क्या बताना है, निम्नलिखित व्यंजकों में वो पद छांटिए जो अचर नहीं है। जो अचर नहीं है वो पद कौन से होंगे, वो ऐसे पद होंगे जो चर होंगे। ठीक है, और उनके संख्यात्मक आपको क्या लिखने हैं, गुणांक भी लिखने हैं। ठीक है, संख्यात्मक गुणांक यानी जो संख्या वाले कोफिशिएंट हैं वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं, लिखने हैं। तो आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, संख्यात्मक गुणांक। तो देखिए इसके आगे आप इनके पद लिखेंगे और फिर संख्यात्मक गुणांक। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए स्टूडेंट्स। जो भी आपका आंसर आता है अपना आंसर चैट के माध्यम से आप सेंड कर देंगे।
तो स्टूडेंट्स, जो जो आपके आंसर आए हैं अपने आंसर चैट के माध्यम से आप सेंड कर दें। देखिए यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट पार्ट जो देखें तो इसमें क्या लिखा है, देखिए सबसे पहले वाला देखेंगे। तो इसमें एक्स वाई प्लस 4 है। यहाँ पे बोला गया है ऐसा पद जो अचर नहीं है, ठीक है। तो जो पद अचर नहीं है वो क्या होगा, चर होगा। मतलब क्या हुआ कि जो कांस्टेंट नहीं है, अचर मतलब कांस्टेंट, चर मतलब वेरिएबल, तो वो चर वेरिएबल होगा अगर कांस्टेंट नहीं है तो। हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स की वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है ना, ये सबको अच्छे से पता है। अब देखिए यहाँ पे आपको कौन सी टर्म, कौन सा पद अचर दिख रहा है। तो ये जो 4 है ये अचर है क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो हमें लिखना जो कांस्टेंट नहीं है, और कांस्टेंट कौन सा नहीं है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट यहाँ पे एक्स वाई नहीं है, तो ये हो गया एक्स वाई। इसी तरह से 13 माइनस वाई स्क्वायर, तो 13 क्या है, 13 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कौन सा नहीं है, माइनस वाई स्क्वायर। इसी तरह से 13 माइनस वाई प्लस 5 वाई स्क्वायर, तो इसमें से कांस्टेंट कौन सा नहीं है, एक तो वाई और एक 5 वाई स्क्वायर, ये दोनों ही कांस्टेंट नहीं है स्टूडेंट्स। अब देखिए इसमें से भी 4p स्क्वायर क्यू और माइनस 3p क्यू स्क्वायर, ये भी वेरिएबल हैं, अचर नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, एक्स वाई का संख्यात्मक गुणन का आपको बताना है। तो भाई इसके साथ क्या संख्या है, कुछ भी नहीं लिखा यहाँ तो इसीलिए अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा तो इसके साथ मतलब ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही संख्या आएगी। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाना चाहिए, 1 हो जाना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह से बाकी के भी पार्ट्स इसके हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए। अब कोशिश कीजिए कि बाकी के पार्ट्स का आप संख्यात्मक गुणांक यानी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिख पाएं। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए और सॉल्व कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इनको साथ में करते हैं। अब यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर क्या है, ये तो है वेरिएबल, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कुछ नहीं है, सिर्फ माइनस का साइन है, मतलब 1 से मल्टीप्लाई तो हो ही रहा है, ये तो इसको -1 लिख सकते हैं। इसी तरह y के साथ कुछ भी नहीं है तो यहाँ भी हम क्या लिख सकते हैं, देखिए वाई स्क्वायर के साथ 5 है तो हम 5 लिख सकते हैं। इसी तरह से अब p स्क्वायर इंटू क्यू, तो ये इसके साथ है, इसका कोफिशिएंट 4, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 दिख रहा है। तो जो दिख रहा है डायरेक्ट वही लिख रहे हैं हम, कुछ अलग से नहीं करना। आप भी देख पा रहे होंगे कितने सिंपल है ये क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए पी क्यू स्क्वायर क्या है, वेरिएबल है, और इनके साथ -3 क्या है, इनका कोफिशिएंट है, वो भी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, तो वही लिख दिया हमने स्टूडेंट। ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब बच्चों आपका होमवर्क क्या होगा, आपका होमवर्क ये होगा कि इस क्वेश्चन को या फिर जो भी हमने कॉन्सेप्ट भी किए हैं सबको आप रिवाइज जरूर करें, ठीक है। घर पे जाके रिवाइज करेंगे तभी आप आगे यहाँ पे एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर पाएंगे। तो जो नेक्स्ट सेशन होगा स्टूडेंट्स उसमें हम एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन करने वाले हैं, और जो कॉन्सेप्ट हमने किए हैं, बेसिक हमने किए हैं, उन्हीं को हम यूज करेंगे आगे, इसीलिए वो बिल्कुल टिप्स में होने चाहिए आपके। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।